बिल्ली मारकुंडी की पत्थर खदानों में भारी विस्फोट से अजगर और रसल वाइपर के ठिकाने तबाह हो रहे हैं। 5 पत्थर खदानों पर एनजीटी ने कमेटी गठित की है। अब नपेगी खदानों की गहराई। उक्त बातें प्रेस से साझा करते हुए याचिकाकर्ता तिलका मांझी फाउंडेशन के रितिशा और अधिवक्ता विकास शाक्या ने कही हैं। एनजीटी के प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली में याचिका प्रस्तुत करने वाली रितिशा ने बताया कि बिल्ली मारकुंडी में जिन पहाड़ों पर पत्थर का खनन किया जा रहा है वह अजगर और रसल वाइपर का ठिकाना है। वहां पर खननकर्ता भारी मात्रा में बारूदों का प्रयोग करके विस्फोट किया जा रहा है, जिससे उनके ठिकाने तबाह हो रहे हैं। वन विभाग सुरक्षित वन और राज्य की सरकार जमीनों में जो सीमा निर्धारित किए है वह दोहरी लूट की छूट खननकर्ताओं को दे रही है, जिससे पर्यावरण को भारी क्षति पहुंचाई जा रही है, जिसके संबंध में याचिका अपने अधिवक्ता अभिषेक चौबे के माध्यम से प्रस्तुत की गई। इंडिया आज तक के लिए सोनभद्र से कामेश्वर विश्वकर्मा की रिपोर्ट। खनन इलाका है, वहाँ पर जो पहाड़े हैं वन विभाग और राज्य सरकार के मिलजुला नंबर थे। इन नंबरों का जो डिमार्केशन हुआ है पहले से ही जो वनों से आच्छादित जो इलाके थे उसे खोद दिया गया था। बाद में डिमार्केशन के बाद जो पहाड़ियाँ जो खोद दी गई थी उसको बाद में सुरक्षित वन कर दिया गया और फिर जो पहाड़ी जो सुरक्षित वन में मौजूद था उसे राज्य सरकार को बता दिया गया। इस तरह से राज्य सरकार की लीज के नाम पर, उनके ज़मीनों के लीज के नाम पर पूरे के पूरे जो वहाँ वन संपदाएँ थे उसका जो खनन माफिया हैं उन्होंने पूर्ण रूप से वनों के अस्तित्व को समाप्त कर दिया। ऐसी स्थिति में जो इन पहाड़ों में रहने वाले अजगर और रसल वाइपर थे उनके सारे घरौंदे को नष्ट कर दिया गया और हैवी ब्लास्टिंग के कारण ये लगभग विलुप्त होने की स्थिति में चले। इसके संबंध में तिलका मांझी फाउंडेशन के रितिशा जी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एनजीटी में जो सुप्रीम कोर्ट का एक प्रिंसिपल बेंच जो ट्रिब्यूनल बेंच है वहाँ पर एक याचिका प्रस्तुत की गई है। उस याचिका पर न्यायालय ने गंभीरता लेते हुए 5 सदस्यीय टीम गठित की है और पूरे प्रकरण की जांच करने के लिए, जिसमें जो पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एक सदस्य सचिव होंगे केंद्र सरकार की तरफ से और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव होंगे और यहाँ के स्थानीय जो प्रभागीय वनाधिकारी और जिलाधिकारी, इन लोगों की एक ज्वाइंट कमेटी होगी। उसका कोऑर्डिनेशन जिलाधिकारी सोनभद्र करेंगे और यह जांच आख्या 15 मई तक न्यायालय ने आहूत किया है। 1 सप्ताह पूर्व इनको जांच आख्या देनी है और 15 मई को पुनः इस याचिका पर सुनवाई होना है। इस याचिका को एनजीटी में जो वहाँ अधिवक्ता है अभिषेक चौबे जी इस मामले को लड़ रहे हैं और इस मामले में यह उम्मीद जताई जा रही है कि निश्चित रूप से जो चिन्हित 5 खदानें हैं जिन्होंने अवैध तरीके से सुरक्षित वन में जा कर के खनन किया है, जिनके ऊपर एक पेनल्टी भी लगाई गई थी जो इन्होंने अवैध खनन को स्वीकार करते हुए जमा कर दिया है। इसके संबंध में बहुत ठोस कार्रवाई के बाद इनके अभी जो गहरी खदानें हैं, गहरी खदानों पे भी अभी नापी होगी। अवैध तरीके से खदान है और इस मामले में अब तक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो डीजी सेफ्टी माइंस है, डीजी सेफ्टी माइंस को भी इस कमेटी में रखा गया है और डीजी सेफ्टी माइंस बताएं कि सोनभद्र की जो पहाड़ियों में जो इतनी गहरी खनन हुए हैं और जो वहाँ एक्सप्लोसिव यूज होता है उसके लिए उनकी क्या पॉलिसी है। तो यह मैं समझता हूँ कि सोनभद्र के इतिहास में एक बहुत बड़ा फैसला है और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि ये जो अवैध खदानें जो चल रही थी जिनके संबंध में पिटीशन है वो बंद तो होंगे ही, साथ साथ इसके अलावा जो अन्य खदानें हैं जो इस तरह की अवैध खनन की गतिविधियों में संलिप्त है उनके खिलाफ भी जल्द कार्रवाई होगी और इस तरह के जो अवैध खनन करने वाले जितने भी खनन माफिया हैं उनके ऊपर नकेल कसा जाएगा और ये सारे अवैध खदानें बंद कर दी जाएगी। रुकिए मैडम, 1 मिनट। क्या नाम है आपका? आज प्रेस वार्ता किस बिंदु पॉइंट के लिए हो रहा है? वनों से आच्छादित विभागों पर अवैध खनन के संबंध में मैंने एनजीटी में याचिका दायर की थी, जिसके दौरान हमारे अधिवक्ता अभिषेक चौबे ने बहस किया और बहस में
हमारे जिलाधिकारी के द्वारा पालिका आदेश के अनुसार उन्होंने यह कहा कि यह साबित हुआ कि वहाँ पे अवैध खनन हो रहा है। अभी में फिलहाल माह जुलाई में 2023 में खनिकर निदेशालय निदेशिका रोशन जैकब ने वहाँ पे जाकर के काफ़ी मुआयना किया, काफ़ी खनन खदानों का मुआयना किया। वहाँ पे ये पता किया कि हाँ, अपनी लीज क्षेत्र से बढ़ करके अवैध खनन हो रहा है और उस अवैध खनन में काफ़ी बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग हुआ है। उस मशीनों के द्वारा वहाँ की भूभागों पर पहाड़, एक तो पहली बात कि पहाड़ खाते के नाम पे दर्ज, कुछ लीज जो है पहाड़ खाते के नाम पे दर्ज है और राज्य सरकार की स्वामित्व में, इस वजह से लीज मिला। लीज से अधिक बढ़कर के भी अवैध खनन किया जा रहा है मशीनों द्वारा। वह उस क्षेत्र में काफ़ी तरीके के सांप, स्पेशली रसल वाइपर और अजगर काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं और ये सोनभद्र में सबसे अधिक पाए जाते हैं। इनके